नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। बागेश्वर धाम पर 251 कन्याओं का विवाह संपन्न हो रहा है। यहाँ पर लगातार आयोजन चल रहा है और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सहित यहाँ पर कन्या विवाह में संपन्न होने के लिए आशीर्वाद दिया है। राष्ट्रपति जी यहाँ पर थोड़ी देर पहले आई थी, वो यहाँ से निकल चुके हैं आशीर्वाद और संदेकर। तो यहाँ पर अब हम आपको बता रहे हैं, देश भर के एनआरआई बैठे हुए हैं और यहाँ पर इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे देश भर के एनआरआई। जी, कहाँ से आए हैं आप? लंदन से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आयोजन को लेकर? बस ये लोग हमसे किस्मत वाले, इनको गुरुजी का आशीर्वाद मिल रहा है शादी के लिए। क्या कहेंगे? और अच्छा करम है, बहुत अच्छा करम है ये, तभी तो हम यहाँ पे आते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण कांत पंडित जी है। मैं लेस्टर में सेवारत हूँ और पंडिताई का काम करता हूँ। बागेश्वर धाम सरकार जब पहली बार आए थे तब से हम उनसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने पूरे यूके में नौजवानों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की है और सभी वर्गों को एक साथ इकट्ठा होकर राष्ट्रभक्ति की मशाल जगाई है। उसके लिए हम गुरु महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज सभी नवयुवान वर कन्या को अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवास करने का जो उन्होंने पुण्य कार्य किया है, उसके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। जय जय बागेश्वर धाम सरकार। लगातार यहाँ पर देश भर से लोग आए हुए हैं और इस आयोजन को लेकर यहाँ पर बागेश्वर धाम सहित देश दुनिया भर से लोग यहाँ पर अपनी आहुतियां देने आए हैं और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं? हम लेस्टर यूके से आए हुए हैं। यूके से? क्या नाम है आपका? दीपक जोशी। दीपक जी, क्या करते हैं वहाँ पर? हम वहाँ पे पोस्ट ऑफिस चलाते हैं। इस तरीके से महिमा है भगवान की, बागेश्वर की, आप यहाँ पर आ गए हैं, क्या महिमा है? बस गुरुजी की कृपा है। गुरुजी 2022 में आए थे और 2023 में आए थे लेस्टर के अंदर। वहाँ पे भव्य सती भव्य प्रथम बार गुरुजी की प्रथम भागवत कथा थी, दूसरी उनकी रामायण जी पे कथा थी। हमें सौभाग्य मिला था कि हम उनके यजमान बने। गुरुजी हमारे निवास पर रहे और उसका स्नेह प्रेम प्यार बहुत सरल है और बस हम उनके वही एम्बेसडर दूत बनकर, जैसे वो भारत में हिंदू राष्ट्र एक बनाने के लिए कर रहे हैं, हम वही यूके, यूरोप और पूरे विश्व में उनका अभियान और जो संकल्प है हिंदू सब एक होकर हिंदुत्व का विस्तार हो, सनातन संस्कृति का विस्तार हो। और वहाँ पे हम जितने वेस्टर्न कंट्री के गोरे लोग हैं उन सभी को हम हिंदू संस्कृति से जुड़ दे और भारत वापस जो पहले थी वैसे सोने की चिड़िया पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं कि निर्माण जो बनने वाला है, आने वाला है, इसमें गुरुजी का अहम भूमिका जो है। बस हम प्रार्थना करते हैं उनका अहर्निश आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। इस तरीके से सोने की चिड़िया था, वही लोग कह रहे हैं यहाँ पर। और आप और भी देख रहे हैं, यहाँ पर करीब 20 देशों से ज्यादा के एनआरआई यहाँ पर मौजूद है। जी सर, क्या नाम है सर आपका? हनी। कहाँ से आए हैं सर? इंदौर, मध्य प्रदेश। क्या कहना चाहेंगे आयोजन को लेकर? आयोजन बहुत अच्छा है। गुरुदेव हर साल ऐसे ही कन्या विवाह कराते हैं। पिछली बार 151 बेटियों का कन्या विवाह था, इस बार 251 बेटियों का कन्या विवाह है और पिछले 6 वर्षों से ये कन्या विवाह होते आ रहा है और यही शुभकामना है कि आगे और इसे बढ़ाया जाए। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मेरा नाम कोमल शॉ है। मैं कोलकाता से आई हूँ। क्या कहेंगी आयोजन को लेकर, जो इस तरह का भावपूर्ण आयोजन हो रहा है यहाँ पर? जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आयोजन कितना भव्य है। गुरुदेव केवल 27 वर्षीय होने के बावजूद भी जो भी हमारे मंदिर में, बागेश्वर धाम में दान पेटी में आ रहा है, उसके सहयोग से वो इतना भव्य आयोजन कर रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल का उन्होंने निर्माण का संकल्प किया था, वो इस साल पूर्ण किया। दूसरी बात, 251 कन्याओं का इस साल उन्होंने विवाह किया, तो ये खुद में कितनी अद्भुत बात है। फिर देखा जाए तो यहाँ हमारी माननीय राष्ट्रपति जी आए आशीर्वाद देने के लिए, पीएम जी आए, तो ये कितना भव्य है। दूसरी बात ये कि जैसा कि गुरुदेव बोलते हैं कि कोई जात पात हम नहीं मानते, सब सर्वप्रथम बोलते हैं कि जात पात की करो विदाई, हर हिंदू भाई भाई।
उस प्रकार से हम देख सकते हैं उदाहरण स्वरूप कि 2 से 51 दूल्हे घोड़े पे चढ़ के आए और उन्हें मतलब घोड़े पे चढ़ना ऐसे मतलब ये कस्टम नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस चीज को उन्होंने मतलब दूर किया। तो देखा जाए तो गुरुदेव कितने उदार दिल के हैं, तो इससे हम सभी को सीख मिलती है एक हिंदू राष्ट्र हिंदू एकता की। सिद्धेश्वर बागेश्वर धाम बुंदेलखंड महाकुंभ 251 बेटियों के परिणय में बंधने के साथ विराम की ओर चला गया। बुधवार को बेटियों को आशीर्वाद देने देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू बागेश्वर धाम पधारी। महामहिम ने बेटियों को आशीर्वाद देते हुए अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि बेटियों को स्वावलंबी और सशक्त बनाना समाज का दायित्व है। उन्होंने कहा कि संतों ने बाणी से समाज को राह दिखाई है। छुआछूत दूर करने की आज के कार्यक्रम से प्रेरणा मिलती है। बेटियों को उचित सम्मान दिलाने का सभी वर्गों को प्रयास करना चाहिए। बागेश्वर धाम के विवाह महोत्सव में साक्षी के रूप में प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा सांसद बीडी शर्मा, गीता मानसी, ज्ञानंद महाराज, आचार्य बालकृष्ण, सांसद मनोज तिवारी मंचासीन रहे। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह करीब 11:30 बजे खजुराहो एयरपोर्ट पहुंची, जहां राज्यपाल मंगू भाई पटेल और डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी आगवानी की। राष्ट्रपति के बागेश्वर धाम आने पर सबसे पहले उनके द्वारा मंदिर जाकर बालाजी को प्रणाम किया गया। पूजा अर्चना के बाद आयोजन स्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने सामूहिक कन्या विवाह में दुल्हन बनी 251 बेटियों को आशीर्वाद दिया। मंच पर बागेश्वर महाराज ने तुलसी की माला, हनुमान यंत्र, धाम से जुड़ा साहित्य और बालाजी का विग्रह भेंट कर राष्ट्रपति का स्वागत किया। अपने उद्बोधन में राष्ट्रपति ने कहा है कि वे यह आयोजन देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं। हम सबके ऊपर महादेव की कृपा है, तभी यह संभव हो सका। उन्होंने महाराज श्री को आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए बेटियों को विवाह सूत्र में बंधने तथा उनके सुखमय जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि महिलाएं संबल होंगी तो देश संबल होगा। आयोजन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से छुआछूत वाली मानसिकता को दूर करने की सीख मिलती है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री दिलीप बहरवा, छतरपुर विधायक ललिता यादव, राजनगर विधायक अरविंद पटेल सहित लाखों लोग उपस्थित रहे। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है, और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है,
और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए के समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लग? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर। बड़कुल मोबाइल लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर, दीपावली पर गिफ्ट हर मोबाइल के साथ। तो अब देर मत करें, बड़कुल मोबाइल की ब्रांडेड शोरूम पर तुरंत पहुंचे और अपने मनपसंद मोबाइल को आज ही बुक करें, वो भी कम दामों पर, होलसेल रेट पर मिलेगा, क्योंकि दिवाली का ऑफर चल रहा है। तो अब आप कहीं मत जाएं और ब्रांडेड शोरूम के साथ अपने आकर्षित मोबाइल यहीं से खरीदें, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ GST का पक्का बिल। फर्जी और ठग दुकानदारों से आप सावधान रहें। आपके मोबाइल की वारंटी समय में भी सबसे ज्यादा फास्ट सर्विस यही मिलेगी। तो अब देर मत करें, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। ये बड़कुल मोबाइल की वही दुकान है जहां पर आपको आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, OnePlus सहित तमाम मोबाइल यहां पर एक साथ मिलेंगे और उनकी एसेसरीज भी। तो आप देर मत करें, आज ही सारे काम छोड़कर बड़कुल मोबाइल बड़कुल चौक पर पहुंचें। संचालक निखिल जैन, गोलू जैन से अपने मोबाइल के लिए तुरंत संपर्क करें। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और